वीडियो क्वालिटी छोड़ दो, आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनो। देखो, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अभी किस टाइम पे बहुत ही गंदा टाइप का स्कैम चल रहा है। जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट में आपका जितना भी यूएसडीटी पड़ा हुआ है ना, वो यूएसडीटी ख़त्म हो सकता है आपका एक ही झटके में। मतलब एक कैसे हो रहा है इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्कैम बेसिकली चल रहा है कि जब भी आप यूएसडीटी किसी को सेंड करने के लिए जाते हो, उससे अगर आप आईएनआर लेते हो तो आईएनआर में कोई दिक्कत नहीं है। आईएनआर आपने एक्सेप्ट किया, कैश में लिया, वो आपके ऊपर है। आपने एक्सेप्ट किया वो सही है, उतना देर तक सही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होता है, जब आप उसको यूएसडीटी भेजने के लिए उससे कीवर्ड मंगाते हो या फिर उसको एड्रेस देने के लिए बोलते हो, तो वो आपको बोलते हैं कि आप डायरेक्टली आप स्कैनर में उनको पे कर दो। आपको यही चीज़ करना नहीं है, चाहे आप नए हों पुराने हों। पुराने अगर हो गए तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही एक नए वर्जन हो, आपको उतना नॉलेज नहीं है ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, इन सब के बारे में, तो फिर आपको करना क्या है, आपको सीधा उनका एड्रेस पे जो हर एक चीज़ का एड्रेस होता है, जैसे कि अगर आप ट्रोन में पे कर रहे हो, चाहे आप कोई अदर्स कुछ भी चीज़ों में पे कर रहे हो, बीएनबी इन सब में, तो होता क्या है कि वहाँ पे आपको एड्रेस मिलता है। तो वो जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस में या तो पे करो, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एड्रेस कीवर्ड में बहुत ही जल्दी हो जाता है, भाई एक जल्दी के चक्कर में आपका पैसा यहाँ पे टोटली जा सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम चल रहा है एंड इस स्कैम में बहुत सारे लोग मतलब उनका पैसा खो चुके हैं। मेरा ही कुछ फ्रेंड्स हैं जिन फ्रेंड्स ने ऑलरेडी उनका जो भी फंड्स था वो फंड्स गंवाए हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही नए थे। कुछ फ्रेंड्स थे जो लोग बिल्कुल ही नए थे एंड उन लोगों ने जैसे ही पेमेंट करने का ट्राई किया, उनको बताया गया कि स्कैनर में आप पे कर दो। स्कैनर में दो टाइप का बेसिकली स्कैनर होता है। सबसे पहले अगर आप ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हो तो ऊपर की तरफ आपको कॉर्नर पे जो आपको स्कैनर देखने के लिए मिलता है, वो बेसिकली होता है कि आप उसको स्कैन कर सकते हो अगर आपको आपका ट्रस्ट वॉलेट को किसी अदर डिवाइस में ओपन करना है इसलिए। ओके, सो होता क्या है कि यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता, लोग करते क्या है, सेकंड जो आप जिसको यूनिवर्सिटी भेजने वाले हो, वो आपको ऐसा एक कोई स्कैनर भेज देता है जो स्कैनर में आपका ट्रस्ट वॉलेट उसके अकाउंट में खुलने वाला है, उसका डिवाइस में खुलने वाला है। सो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है एंड इसी प्रॉब्लम की वजह से ट्रस्ट वॉलेट बहुत सारे लोगों का खाली हो रहा है। सो अगर आपको लगता है कि मेरे को अवॉइड करना है एंड ट्रस्ट वॉलेट मेरे को सेफ रखना है, तो फिर मैं आपको जो एडवाइस दूंगा कि आप सभी से आप एड्रेस मांग लो। खास करके मैं जब भी बोलता हूँ तो सामने वाला अगर मना करते हैं कि नहीं एड्रेस नहीं दूंगा, आप स्कैनर देता हूँ, आप स्कैन करके आप पे कर दो, मैं करता नहीं हूँ। सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ ठीक है, आप स्कैनर भी दे दो, आप एड्रेस भी दे दो। उसके बाद एड्रेस को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, फिर अच्छे से मैं देखता हूँ कि हाँ एड्रेस सही से अल्टीमेटली कॉपी पेस्ट हुआ है कि नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। बार बार रिपीट करने के बाद उसके बाद मैं पे करता हूँ। तो कुछ इसी तरीके से यूएसडीटी अगर आप किसी से बाई कर रहे हो, किसी से सेल कर रहे हो, तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी अगर बात करूँ कि यूएसडीटी हम बाई कहाँ से कर सकते हैं या फिर यूएसडीटी को सेल कैसे करें, तो बाइंग करने के लिए जो मेथड रहेगा वो बेस्ट रहेगा। अगर आप आपका किसी नॉन पर्सन से अगर आप वो चीज़ लेते हैं तो फिर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी के टाइम पे जिस तरीके का स्कैम चल रहा है ना, सो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। खास करके सेल कर रहे हो तो फिर बैंक फ्रीजिंग का जो प्रॉब्लम है इसको आप अवॉइड कर सकते हो। एंड अगर आप किसी से बाई करना चाहते हो तो बाइंग के लिए खास करके ट्रस्टेड पर्सन चाहिए, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट सही है, आप उसको पेमेंट भेज रहे हो, लेकिन यूएसडीटी वो आपको भेजेगा कि नहीं, ये टोटली डिपेंड करेगा। सो आप वेरीफाइड किसी से खरीदो। खास करके मैं आपको एक यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। खास करके कोई भी अगर बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर मतलब कि जिनका रीच अच्छा खासा है, वो अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव है, एंड ऐसा किसी पर्सन से आप बाई करो जिसके पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है एंड खास करके वो अगर वेरीफाइड हो, अगर आपको हर एक जगह पे वो एक्टिव देखने के लिए मिले, तब आप उनसे बाई कर सकते हो। वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी अगर बात करूँ कि सेलिंग का, कि आपको आप सेल किस तरीके से कर पाओगे, तो फिर मैं आप सभी के लिए सोचा था कि एक कम्युनिटी बनाऊँ, लेकिन डिस्कॉर्ड में मेरा एक कम्युनिटी है भी। अगर आप लोग चाहते हो तो फिर स्लोली आप लोग वहाँ पे जाके जॉइन कर सकते हो। मैं मेरा इंस्टाग्राम का बायो पे आपको लिंक शेयर कर दूँगा, एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा जो सॉरी डिस्कॉर्ड जो कम्युनिटी है उस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक शेयर कर दूँगा। आप वहाँ पे जाके भी जॉइन कर सकते हो एंड वहाँ पे आप आपस में भी बात कर सकते हो। अभी बात करें अगर कि यूएसडीटी सेलिंग जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसको हम लोग कैसे अवॉइड करें? तो देखो गाइस, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग को रोकने का एक ही चांसेस है कि अगर आप किसी नोन पर्सन एंड एक ऐसा पर्सन से आप मनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो पर्सन आप मतलब जान पहचान में है। अगर नोन पर्सन है तो फिर सही है,
लेकिन अगर अननोन पर्सन है तो कहीं से पे थोड़ा-सा रिस्क बन जाता है, क्योंकि किसी को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये एक चीज़ है। सो बैंक अकाउंट फ्रीज़ ये टोटली अभी लक के ऊपर है। ख़ास करके अगर अननोन पर्सन से अगर आप मनी रिसीव नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप किसी से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर आप टोटली एक एग्रीमेंट बना लीजिए, एंड एग्रीमेंट बना के आप उस उनसे जो है कि पेमेंट एक्सेप्ट कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए। तब होता क्या है कि हाँ, मतलब फ्रीज तो होगा ही, अगर फ्रीज होना रहेगा तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज होगा। लेकिन आप यहाँ पे बच जाओगे, कैसे बचोगे? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एग्रीमेंट बना हुआ है कि इस एग्रीमेंट का बेसिस पे उनको मैंने यूएसडीटी भेजा था एंड उनसे मैंने आईएनआर एक्सेप्ट किया था। लेकिन उनका बैंक अकाउंट फ्रीज होने की वजह से मेरा भी बैंक अकाउंट किसी लेयर में आके फ्रीज हो गया। तो उस बेसिस पे अगर पुलिस अगर चेक करता है कि हाँ अल्टीमेटली आप सही हो, एंड अगर आप किसी आपका लॉयर के थ्रू अगर जाते हो, तब जाके आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बाकी अभी के इस टाइम पे तो बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहा, जस्ट अमाउंट होल्ड हो जा रहा है। तो अमाउंट होल्डिंग का जो प्रॉब्लम है, इस चीज़ में अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि कब तक इसका सॉल्यूशन मिलेगा इसका कुछ नहीं पता। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है, और मतलब जब तक ये सही नहीं होता तब तक हम भी कुछ यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते। और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। और मेरा अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा माइंड ठीक नहीं था, मैं एक्चुअली थोड़ा सा बाहर हूँ एंड मेरा माइंड सही नहीं था, जिस वजह से मैंने कुछ दिनों से जस्ट वीडियो नहीं बना रहा था एंड इनएक्टिव हो गया था। खास करके इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन अभी इनएक्टिव हो चुका हूँ। सॉरी, एक्टिव था, इनएक्टिव हो गया था फिर से उसके बाद, तो अभी फिर से एक्टिव हो गया हूँ। तो अगर आप लोगों को बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पे जाके आप डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।